lovely day. Myself, Ankita Singh Rajput, your Hindi teacher from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 2 subject Hindi. कक्षा 2 के लिए हिंदी की बुक ये आपकी पलक किताब है, ठीक है, हिंदी का. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. चलिए हम इसे शुरू करते हैं. आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 3 पढ़ाया था, बुलबुल के बच्चे, और मैंने बाबू आप लोग को एक चीज़ समझा दिया था और ख़त्म कर दिया था ये पार्ट. और आज मैं आपको शब्दार्थ और प्रश्नों का उत्तर करवाऊंगी पार्ट 3 का, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और फेयर कॉपी में आप लोगों को लिख लेना है बाबू. तो चलिए शुरू करते हैं. CW डेट है 17/6/2020, पार्ट 3, विषय हिंदी, क्लास 2 यानी कि कक्षा 2 के लिए, बुलबुल के बच्चे. शब्द भंडार यानी कि शब्दार्थ. पहला है घोंसला. घोंसला का अर्थ होता है क्या? चिड़िया का घर. घोंसला का अर्थ होगा चिड़िया का घर. दूसरा फुदकना. फुदकना का अर्थ होगा उछलना, कूदना, ठीक है. तीसरा उदास. उदास का होता है अर्थ दुखी. चौथा यानी कि फोर्थ पक्षी. पक्षी का अर्थ होता है चिड़िया. पांचवा चहकना. चहकना का अर्थ होता है मीठी आवाज़ में बोलना. और छठवां यानी कि 6th नंबर लास्ट पंख. पंख का अर्थ होता है पर. स्टूडेंट जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको भी लिखना है बाबू. अगर बुक्स है तो आपको नहीं लिखना है, लेकिन अगर जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी में, फेयर कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे. CW डेट है 17/6/2020, लिखित प्रश्न क्लास 2 पार्ट 3. दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. प्रश्न दिया गया है और आप लोग को उत्तर लिखना है, यानी कि आप लोग को उसका आंसर लिखना है. क में है, प्रश्न क है, बगीचे में कौन कौन से वृक्ष थे? उत्तर, बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे. बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे. प्रश्न ख, आभा ने बगीचे की झाड़ी में क्या देखा? उत्तर, आभा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा. आभा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा. प्रश्न ग, बुलबुल ने अपने बच्चों को क्या खिलाया? उत्तर, बुलबुल ने अपने बच्चों को खाना खिलाया. बुलबुल ने अपने बच्चों को खाना खिलाया. प्रश्न घ, आभा और अंकुर क्या देखकर उदास हो गए? उत्तर, घोंसला खाली देखकर आभा और अंकुर उदास हो गए. घोंसला खाली देखकर आभा और अंकुर उदास हो गए. प्रश्न अंग, आभा और अंकुर की माँ ने उन्हें क्या समझाया? उत्तर, आभा और अंकुर की माँ ने उन्हें समझाया कि चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं. आभा और अंकुर की माँ ने उन्हें समझाया कि चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं. और च, मूल्यधारित प्रश्न. मूल्यधारित प्रश्न है और ये लास्ट है आपका प्रश्न. च है, क्या हमें पक्षियों को पिंजड़े में रखना चाहिए? उत्तर, नहीं, हमें पक्षियों को पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए. नहीं, हमें पक्षियों को पिंजड़े में नहीं रखना चाहिए. और आज मैं आपको पार्ट 4 भी पढ़ाऊंगी और जो भी बुक का वर्क है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करूंगी. पार्ट 4 आ जाइए. चूजे और बिल्ली. पाठ परिचय. कभी कभी दुष्ट लोग लालच देकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. कभी कभी क्या होता है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो हम लोग को लालच देकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. परंतु ऐसे लोगों की बातों में ना आकर हमें उनसे पीछा छुड़ाना चाहिए. लेकिन ऐसे लोगों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए और उनसे पीछा छुड़ाना चाहिए. सोचिए, यदि चूहा और बिल्ली एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें तो क्या होगा? यदि चूहा और बिल्ली अगर एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करें तो क्या होगा? और नैतिक मूल्य दिया गया है, लालच में ना आना. कोई कितना भी आपको लालच दे, उसके लालच में नहीं आना चाहिए. आपस में प्यार से रहना. सबके साथ बाबू आप लोग को आपस में प्यार से रहना चाहिए. सूझबूझ से काम लेना और हमेशा अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से काम लेना चाहिए. किसी अनजान व्यक्ति की बातों में ना आना. और कोई व्यक्ति है जिससे आप कभी मिले नहीं हो, नहीं जानते हो, तो वैसे व्यक्तियों की बातों में आप लोग कभी मत आइएगा, कभी नहीं आना चाहिए. आइए पढ़ते हैं. रानी मुर्गी के चूजे 4, था उनका आपस में प्यार.
रानी दाना लाती थी, चूजे चुन चुन खाते थे। यानी कि रानी मुर्गी थी, मुर्गी का नाम रानी था। रानी मुर्गी के चूजे चारते। चूजे मतलब क्या होता है? मुर्गी के बच्चे। तो रानी मुर्गी के कितने चूजे थे? तो 4। था उनका आपस में प्यार, और उनका आपस में क्या था? प्यार था। रानी दाना लाती थी। रानी क्या लाती थी? दाना लाती थी। चूजे चुन चुन खाते थे, और चूजे उनको चुन चुन कर खा जाते थे। रानी जैसी ही गई बाहर। रानी जैसे ही बाहर गई, खटखट हुई दरवाजे पर। दरवाजे पर खट खट की आवाज़ सुनाई देने लगी। कहती मोटी भूरी बिल्ली, क्या बोलती? कि मोटी भूरी बिल्ली, बच्चों मेरा घर है दिल्ली। बच्चों मेरा घर कहाँ है? दिल्ली। बड़ी दूर से आई हूँ मैं। बोलती है क्या वो बिल्ली? कि बड़ी दूर से आई हूँ मैं। खेल खिलौने लाई हूँ मैं, और खेल और खिलौने मैं लाई हूँ। तुम सबकी मौसी लगती हूँ। और बिल्ली क्या बोलती है? तुम सबकी हम मौसी लगते हैं। झूठ नहीं, मैं सच कहती हूँ। झूठ नहीं, ये बात बिल्कुल सच बोल रही हूँ। देखो अब दरवाज़ा खोलो, और देखो अब दरवाज़ा खोल भी दो। चलो मिठाई तुम सब ले लो, और चलो मिठाई तुम लोग अब सब ले लो। डरने की क्या बात है? बोलती है डरने की क्या बात है, जब मौसी का साथ है, जब बिल्ली मौसी का साथ है। नहीं चाहिए खेल खिलौने। अब देखिए कौन बोलता है कि नहीं चाहिए खेल खिलौने, नहीं चाहिए हमें मिठाई। चूजे चूचू करके कहते। कौन कहते ये बात? तो चूजे चूचू करके कहते कि हमें नहीं खेल खिलौना चाहिए और ना ही मिठाई चाहिए। ला दो बस 2 कुत्ते। बोलती है ला दो बस मौसी 2 कुत्ते, बस 2 ठो कुत्ते ला दो। सुनते ही कुत्ते का नाम, जैसे बिल्ली कुत्ते का नाम सुनती है, समझी बिल्ली बिगड़ा काम। बोलती सोचती है बिल्ली अब तो बिगड़ गया उसका काम। फिर तो भागी ऐसे बिल्ली, और फिर ऐसा भागती है बिल्ली, सीधी जा पहुंची वह दिल्ली। और सीधी वो कहाँ पहुंच गई? तो दिल्ली पहुंच गई। स्टूडेंट देखिए पते की बात दी गई है। चूहे दिन में 15-20 बार खाना खाते हैं। चूहे दिन भर में कितनी बार खाना खाते हैं? तो 15-20 बार खाना खाते हैं। इसलिए वे अपना बिल अक्सर वही बनाते हैं जहाँ से उन्हें भोजन मिलने की संभावना रहती है। इसलिए वो अपना घर कहाँ बनाते हैं? तो वहाँ बनाते हैं जहाँ उन्हें भोजन मिलने की संभावना रहती है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बाबू एक चीज़ समझा दिया है, और आप इसे ऐसे ही ध्यान से सुनकर और अपने पेरेंट्स को भी बताओगे कि आपने क्या सीखा और क्या समझा। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वॉचिंग माय हिंदी वीडियोज़, एंड ऑल्सो हैव अ नाइस